मित्रों, आज अंक विज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे मूलांक 8 की। 8 का अंक जिसका स्वामी शनि है, और शनि ग्रह से शनि ग्रह को कौन नहीं जानता है। शनि के बारे में इतनी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि शनि से साढ़े साती बनती है। अगर कोई काम बिगड़ गया तो सीधा सीधा दोष शनि को दिया जाता है कि शनि की साढ़े साती चल रही इसलिए हमारा काम बिगड़ गया, या शनि ने हमारा ये काम बिगाड़ा। जबकि वास्तविकता ये है कि शनि हमारे दंडाधिकारी हैं। गलत काम करेंगे सजा बिल्कुल मिलेगी। शनि का जो मूलांक है, मतलब मूलांक 8 का स्वामी ही शनि होता है। आज बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में कि शनि से प्रभावित व्यक्तियों का स्वभाव, उनके मित्र अंक, उनके शत्रु अंक और उनके लिए प्रभावित रंग और दिन और वर्ष इत्यादि की बात करेंगे। उन्हें किन लोगों से संबंध रखना चाहिए, किन लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस संदर्भ में हम आज विस्तृत रूप से वार्ता करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष है पुनः हाजिर हुआ हूँ। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व एक आपसे आग्रह है हमारा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम अपने मित्रों को, और ये अगर आप भेजेंगे तो आपके साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ होगा। इसी के साथ में आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मूलांक 8 का प्रतिनिधि शनि है, ये हम पहले से अभी हमने आपको बताया है। जिस व्यक्ति का जन्म महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को, या 8 बनाने वाली तारीख होता है। जैसे 8, 17 और 26 का मतलब ये है कि 8 तारीख तो 8 हो गई, सिंगल अंक है। 17 को जब सिंगल अंक बनाएंगे, एक अंक बनाएंगे, तो ये भी 8 मिलेगा और 26 का भी एक अंक मिलेगा। तो उस जातक का मूलांक जो है वो शनि से प्रभावित होता है। अब बात कर लेते हैं फॉरेन की। पाश्चात्य अंक ज्योतिष जो है, जैसे कीरो वगैरह हैं, इन लोगों ने, जो अंक शास्त्री हैं, इन्होंने क्या दिया है, ये तारीखों के हिसाब से चलते हैं। 23 दिसंबर से 19 फरवरी तक जिन लोगों का जन्म होता है उनका मूलांक 8 मानते हैं, और ये मान करके चलते हैं कि शनि का उनके ऊपर विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए जो लोग इस समय में जन्म लेते हैं कि समय में 23 दिसंबर से 19 फरवरी के मध्य में, तो वो शनि से प्रभावित होते हैं। अच्छा, अब इनके लिए माह की बात करते हैं। फरवरी का महीना और अगस्त की तारीख अगर 8 हो तो शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, वो शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। अब जब जन्म दिनांक हमें मालूम हो गया कि हमारा मूलांक 8 है। अब जानते हैं मूलांक 8 के लोगों का क्या प्रभाव उनके जीवन पर शनि का पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। इनमें शनि के प्रभाव से ही अपने जीवन में धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करते हैं। कारण है उसका, शनि का एक नाम और भी शनैश्चर। शनि का जो रोटेशन है, रोटेशन का मतलब ये है कि अपने भी ये पूरे 12 राशियों में 30 वर्ष में ये भ्रमण करता है। व्यक्ति के जीवन में 2 साढ़े साती, मतलब 2 बार शनि का गोचर होता है किसी एक भाव में। तो माने एक भाव में ये 2.5 वर्ष रहता है, तो पूरे भाव में, माने 12 भाव में ये 30 वर्ष में ये अपने पूरे जोड़क पर, अपने अक्ष पर ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो ये धीरे धीरे करके जो शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे करके उनमें उन्नति होती है। और कभी कभी ये लोग ऊब भी जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें लाभ नहीं मिलता है। व्यवधानों, कठिनाइयों से जूझते हुए इन्हें सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। ये इनके लिए एक निर्देश है। अगर मूलांक 8 है तो इनको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये बार बार असफल होंगे तो इन्हें घबराना भी नहीं चाहिए, और ये घबराते भी नहीं हैं। हमने देखा है जिन लोगों का मूलांक 8 है, ये लोग घबराते भी नहीं हैं, धीरे धीरे करके उन्नति ये प्राप्त करते जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आलस्य की। आलस इनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मूलांक 8 या शनि से प्रभावित व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं।
आलसी का मतलब आज के काम को कल पर टालते हैं और कल के काम को परसों पर डालते हैं। कभी कभी तो ये काम को करते भी नहीं हैं, इन्हें 10 बार टोका जाता है तभी ये काम को करते हैं। एक तो मित्र हैं हमारे, एक हमारे जजमान, उनकी मैंने कुंडली देखी, मकर राशि, मकर लग्न है उनकी, स्वामी भी उनका शनि है, लग्न में है। वो आज का काम कल पर डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी नौकरी में 20 तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो मित्रों, आप लोग अच्छी तरह से जो है समझ लीजिए कि अगर आपका मूलांक 8 है तो आलस्य से आपको बहुत दूर रहना है। अगर आलस ये लोग छोड़ देंगे तो नाम, यश, कीर्ति इन्हें मिलेगी। कार्यशैली इनकी कोई समझ नहीं पाता, इनके अंदर एक ये सबसे बड़ी मतलब खास बात ये होती है, ये हर बात को गुप्त रखना पसंद करते हैं। ये लोग अंदर से भावुक बहुत होते हैं, दयालु हृदय के होते हैं और इनके व्यवहार के कारण इनकी आलोचना भी होती है, क्योंकि ये लोग का मतलब जो है रखते हैं। इनके अंदर त्याग की भावना भी अधिक होती है एवं श्रम से कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि श्रमिक का कारक ही शनि है और ख़ास तौर से श्रमिक वर्ग जितना भी होता है वो शनि ही उनका प्रतिनिधि है। शनि से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, इसलिए हम लोग शनि का जब उपाय कराते हैं तो श्रमिकों को ही दान और भोजन इत्यादि की व्यवस्था इसके बारे में कराते हैं। शनि प्रभावित व्यक्ति संघर्षशील एवं परिश्रम होते हैं। विघ्नों को पार करते हुए उन्नति करने के कारण इनको सफलता देर से लेकिन स्थायी मिलती है। अब इस अंक के लिए महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि इस अंक के लिए, इस अंक वाले कोई व्यक्ति जो है कोई भी दिखावटी कार्य नहीं करते, जो अंदर से है वही बाहर से है। इनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। मूलांक 8 को अच्छा अंक नहीं मानते हैं। हमने प्रायः यही देखा है कि 8 तारीख को लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, कहना अरे 8 का अंक है बिल्कुल बेकार है, मतलब उसे घृणा के दृष्टि से देखते हैं। इनके लिए अनुकूल दिन जो है मूलांक 8 वालों के लिए शनिवार, रविवार, सोमवार का दिन इनके लिए अनुकूल होता है। इस अंक वालों को कोई नवीन या महत्वपूर्ण कार्य 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28, 4, 13 और 22 और 31 तारीख को करना चाहिए। अगर आपका मूलांक 8 है तो इनसे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और मैं जो तारीखें बता रहा हूँ पुनः फिर से एक बार दोहरा देता हूँ तारीखें, कि नवीन कार्य अगर कोई नए कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं तो इनके लिए 8 तारीख, 17 तारीख जिसका जोड़ भी 8 है, 26 तारीख जिसका भी जोड़ 8 है और 1, 10 ये इनके लिए मित्र अंक है। 19, 28, 4, 13 और 22 और 31 तारीख को इन्हें करना चाहिए। इनके लिए माह जो महीना है वो अप्रैल, जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर इनके लिए अनुकूल होते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। इनके लिए महत्वपूर्ण महीने जो कौन कौन से हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त एवं अक्टूबर। इस मास में अगर शनिवार, बुधवार और सोमवार का दिन पड़ जाए, अमृत सिद्ध अथवा शुभ सूचक योग बन जाता है। मतलब ये ऊपर वाले जो महीने हमने आपको जो है बताए हैं, इनमें अगर शनिवार, बुधवार, सोमवार का दिन पड़े और तारीख 8 पड़ जाए, वो दिन इनके लिए अमृत सिद्ध योग बनाता है। उस दिन इन्हें उस काम को निश्चित ही करना चाहिए। अच्छा, अब जिस दिन किसी भी प्रकार की नींव डालना हो, मतलब मकान की नींव डालना हो, तो श्री गणेश करना, शुभारंभ करना अगर इन्हें पड़े तो किसी भी प्रकार से समझौता, एग्रीमेंट या निवेश करना हो तो ऐसे समय में सफलता प्रदायक होता है। फिर से समझ लीजिए, ये जो महीने हमने बताए हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, इनके लिए दिन, और इन महीनों में दिन शनिवार, बुधवार, सोमवार, और इनके लिए अगर तारीख है 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22 और 31 पड़े हैं। ये आप लोग रिकॉर्ड करके जो रख लीजिए। तो इनके लिए अगर भूमि पूजन कराना हो या नींव वगैरह की व्यवस्था करनी हो तो इनके लिए विशेष सफलतादायक है। कोई एग्रीमेंट कराना हो, कोई समझौता कराना हो, इनके लिए विशेष सफलतादायक है।
मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें आप लोग 2-3 बार सुने। अब आगे बढ़ते हैं। मूलांक 8 के लोगों के लिए रंगों की बात कर लेते हैं। गहरा रंग, गहरा भूरा, काला, गहरा नीला, काकरोजी, जामुनी, हरा, सफ़ेद रंग इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है और लाभकारक है। इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो जिगर, पित्त और आँखों से संबंधित रोग होने की संभावना इन्हें ज़्यादा रहती है। सिर दर्द की भी बीमारी इन्हें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इनके लिए निषेध क्या है भोजन में, ज़रा वो भी जो समझ लेते हैं। मांसाहार इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि दंडाधिकारी है और शनि किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। और मांस का मतलब ये है कि किसी जीव की हत्या करने के बाद ही मांस का भक्षण आप कर पाएंगे। तो मांसाहार बिल्कुल नहीं इन्हें जो करना चाहिए। और बाकी हरी सब्जी इन्हें गाजर, चौलाई, अजवाइन आदि का अधिक सेवन इनको करना चाहिए। इनके लिए मंत्र जो है बता देता हूँ। इनके लिए मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। इस मंत्र का 23,000 बार जाप करना चाहिए। लेकिन कलयुग है, कलयुग में 4 गुना, माने 23,000 का 4 में जो गुणा कर लें और जो संख्या है उतने का जाप करना चाहिए। और एक हवन भी, इन्हें दशांश का हवन भी करना चाहिए। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों का मतलब व्यक्ति का जो देवता है वो शनि है। और भैरव जी को इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके लिए धातु की बात कर लेते हैं। धातु इनके लिए लोहा, रंग इनके लिए गहरा हरा, नीला, काला और काकरोजी है। ये इन्हें हम पहले भी बता चुके हैं। इन लोगों के अंदर सेवा भाव होता है। और जो प्रायः चौथे दर्जे के कर्मचारी देखे गए हैं किसी ऑफिस में या किसी के यहाँ नौकर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनमें शनि की अधिकता ज़्यादा होती है। और ये इसलिए ही अच्छे मित्र बनाने का इन्हें शौक़ होता है। छोटी बात पर जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उस बात को लेकर के भी ये निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये अपने दिल को छोटा कर लेते हैं और डिप्रेशन में जाने की इनके अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। इनको चाहिए कि छोटी सी बात को ये अपमान न समझें। और कभी कभी घर के लोगों से ये संबंध भी बिगाड़ लेते हैं। छोटी छोटी बात पर उलझ जाते हैं और संबंध भी इनका घर के लोगों से बिगड़ जाते हैं। तो लिहाजा मूलांक 8 के लोगों को ये चाहिए कि छोटी छोटी बात पर घर के सदस्यों से संबंध को न बिगाड़ें। पैसे के संबंध में इन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। धंधा या नौकरी में लोगों को अच्छा खासा धन मिलता है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति, और ख़ास तौर से अगर लोहे का व्यापार करें तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मित्रों के साथ ये अच्छी तरह से जुड़ते हैं और मित्रों पर भी विश्वास करते हैं तथा मित्रों का ये दिल भी जीत लेते हैं। अच्छा, इनके लिए सट्टा, रेस और बाकी पत्ते वगैरह खेलना या जुआ वगैरह में पैसा इन्हें नहीं लगाना चाहिए। ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। कमीशन का काम भी इनके लिए फ़ायदेमंद है। और कमीशन ऐसा जैसे इंश्योरेंस वगैरह का काम इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सुख शांति के लिए एकांतवास में इनको रहना चाहिए। कभी कोई एकांतवास भी कर लें। और तर्क शास्त्री भी ये लोग अच्छे तर्कों पर विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पर उलझे नहीं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं आध्यात्मिक की। आध्यात्मिक विषय इनको बहुत पसंद होता है। उनमें अच्छी धार्मिक मनोवृत्ति देखने को मिलती है। इन लोगों को होशियार लोग बहुत पसंद होते हैं। छोटे लोगों के साथ इनका कोई बर्ताव खराब रहने से दुश्मनी की स्थिति बन जाती है। कुदरती सौंदर्य इन्हें अच्छा लगता है। कला संगीत के अच्छे प्रेमी होते हैं। पर्यटन स्थलों पर घूमना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। इन लोगों को शनिदेव की पूजा नित्य करनी चाहिए। अभी जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र का इनको कम से कम 1 माला जाप करनी चाहिए। रोगों में इन्हें मस्तक और रीढ़ की हड्डी की बीमारी से सावधान रहना चाहिए। कई बार ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव के कारण बहुत ही झगड़ा कर लेते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। मित्रों, ये तो मैंने मूलांक 8 की बात की।
साथ में एक बात और मैं जो कह देना जो चाहता हूँ कि मूलांक 8 का स्वामी शनि है। शनि श्रमिक का कारक है। अगर किसी कारण से हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो शनि को प्रसन्न करने के लिए एक तो शनि का दीपक जलाएं और गरीब और अपाहिजों की सेवा करें, ये अति आवश्यक है। और श्रमिकों का धन जो है कतई उनमें बेईमानी ना करें। कुछ लोग मकान बनवा लेते हैं, श्रमिकों को लगाते हैं, उनका पैसे का भुगतान नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति ने आकर के आपके यहाँ श्रम दिया है उनके साथ में बहुत ही ईमानदारी बरतें, उन्हें भोजन कराएं और इनके लिए और दान के लिए काला कम्बल वगैरह इनको दान करें। खास तौर से जो अपाहिज व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रकृति ने अपाहिज बना करके इन्हें भेजा है, उनकी ये सेवा करें। कम से कम शनिवार वाले दिन सेवा करें। और अगर शनि के रिजल्ट अच्छे न मिल रहे हों, 7.5 वगैरह चल रही हो, मूलांक भी 8 हो, तो इनको जो है प्रतिदिन सेंधा नमक से इन्हें स्नान करना चाहिए और घर में नमक डाल करके घर की धुलाई करें और पोछा लगाएं। मित्रों, ये तो मैंने बात की है, लेकिन थोड़ा सा हम एक बात और हम कहना चाहेंगे कि मैं वीडियो चाहे जितना अच्छा बनाऊं, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, ना आपको और ना मुझे, ना आपके मित्रों को। तो आपसे एक अनुरोध हमारा ये है कि इसे आप निश्चित कम से कम एक व्यक्ति स्वयं सब्सक्राइब करें और 10 लोगों को शेयर करें और उनसे आग्रह करें कि आप इसे शेयर करें। अतः आप लोगों से हमारा ये पुनः अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अगर किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप में भेजें। और जन्म कुंडली देखने का मैं कार्यक्रम जो चलाता रहता हूँ कि जिसमें से बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में जन्मपत्री या प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी जन्म तिथि अगर आप भेज देंगे तो हम आपके प्रश्न का जवाब भी देंगे। इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।